देखिए, मेडिकल कॉलेज में जैसे जैसे टेम्परेचर का बढ़ा बढ़ा हुआ है, जैसे जैसे बदलाव आया है, गर्मी का मौसम बढ़ने लगा है, टेम्परेचर 40 से ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी होगी शरीर में, इस तरीके के मरीज की संख्या बढ़ी है पहले से। तो ये मरीज उल्टी, दस्त लेके, सिर में दर्द, हल्का फुल्का बुखार, जोड़ों में दर्द, इस टाइप के परेशानियों के साथ मरीज भर्ती हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। और ये हिस्ट्री है कि भाई हम गर्म मौसम में रहे या गर्म बाहर हवाओं का हमें प्रकोप लगा, और उसके बाद मरीज़ हमारे इमरजेंसी में आया, तो हम उस तरीक़ा के मरीजों को हम एक तरीक़ा का ये डायग्नोस कर रहे हैं कि भाई लू का लगना या गर्म वातावरण की वजह से उनको ये उल्टी दस्त लगे। तो ये मरीजों की संख्या पहले से कंपेरेटिवली बढ़ी है। हीट स्ट्रोक के भी मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। क्या है ये हीट स्ट्रोक और किस तरीके से असर डालता है? देखिए, लू का लगना और हीट स्ट्रोक को दोनों का अलग अलग हम समझ सकते हैं कि गर्म हवाओं का या गर्म वेव्स का शरीर पर, हमारे शरीर पर किस तरीके का प्रभाव होता है, और हीट स्ट्रोक हम कैसे कहें कि उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर गर्म हवा या गर्म टेम्परेचर में मरीज रहता है कुछ समय तक, और वो मरीज को उल्टी, दस्त होना, पसीने आना, घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, इस तरीके की परेशानियों के साथ जब मरीज आता है, या सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई लू लग गई मरीज को, और गर्म वातावरण में मरीज ने काम किया या गर्म वातावरण का उसको एक्सपोजर हुआ है। अगर मरीज लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहता है, जिसका मतलब जो वहाँ का टेम्परेचर है, या मरीज का बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहा हो, और 10 मिनट से ज़्यादा, 10-15 मिनट से ज़्यादा उस एटमॉस्फेयर में काम किया हो, तो उस समय मरीज को हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। मतलब मरीज उस समय बेहोश हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कन्फ्यूजन स्थिति में आ सकता है। इवन मरीज को चक्कर के साथ साथ दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उनकी त्वचा में पसीने नहीं होते हैं, ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन होगी, एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी, सन एक्सपोजर की लंबे समय की, चक्कर या बेहोशी का प्रेजेंटेशन होगा, इवन दौरे की भी शिकायत होती है, बीपी कम होगा। तो इस तरीके का जो मरीज़ होता है वो हीट स्ट्रोक की हम कैटेगरी में उसको रखते हैं। और सिंपल आजकल जो मरीज़ आ रहे हैं वो लू लगने वाले या लंबे समय तक कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं, जो बाहर का आजकल का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री, तो उसमें थोड़ा घना एक्सपोजर हुआ और उल्टी, दस्त हुए, इस टाइप के मरीजों की संख्या बढ़ी। सर, अगर आप हीट स्ट्रोक की बात करें तो क्या हीट स्ट्रोक से ब्रेन स्ट्रोक की भी एक दिक्कत? हाँ, देखिए, डिहाइड्रेशन ब्रेन स्ट्रोक को प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर माना जाता है। जब भी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांस बढ़ते हैं। तो हीट स्ट्रोक के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है मरीज को। यह है। लगभग कितनी संख्या आ रही होगी सर मेडिकल कॉलेज? देखिए, हीट स्ट्रोक के तो एकदम से डायग्नोस हम कर नहीं सकते, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बढ़े हैं। ब्रेन स्ट्रोक के अभी एकदम उसको कैटेगराइज करना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो हीट स्ट्रोक वाले जो मरीज हैं उनको अभी एकदम से कैटेगराइज करना मुश्किल है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मरीज तो हाँ हैं। ब्रेन स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ। उनकी हिस्ट्री हाइपरटेंशन, या पहले से दिल की बीमारियाँ, इस टाइप की परेशानियाँ, या पहले से उनको इलाज चल रहा हो कि ब्लड प्रेशर का इलाज चल रहा और अचानक से ब्लड प्रेशर का ड्रेंजमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गया, तो इस टाइप के मरीज ब्रेन स्ट्रोक के तो हाँ हमारे यहाँ बड़े हैं, थोड़े आए हैं। जानलेवा भी साबित हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकता है अगर आप समय से अस्पताल में नहीं आए या समय से इलाज ना लें, तो ये बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। इस बार मई में जो गर्मी पड़ रही है वो जानलेवा भी साबित हो रही है। अभी तक तो ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज़्यादा सर्दी में ही देखने को आते थे, लेकिन इस बार हीट वेव की वजह से ये गर्मी में भी देखने में आ रहे हैं। मई में ही अकेले मेडिकल कॉलेज में ऐसे कई सारे मरीज भर्ती हुए हैं जिन्हें हीट वेव की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ गया। वो ब्रेन स्ट्रोक कहीं ज़्यादा कहीं कम आया, और डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि सिर बांध के निकलें, ज़्यादा देर धूप में रहना पड़े तो सिर को खुला ना रखें, क्योंकि इससे हीट वेव से आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी ऐसे केसेस की भरमार दिखाई दे रही है। फिलहाल ये गर्मी जून तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, लिहाजा अपने को ठंडा रखें, कूल रखें, सिर बांध के चलें, और जितना हो सके धूप से बचते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।